जैसे अगर आपको हैव का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको तो ये जानना जरूरी होगा कि किसके साथ में आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं और हैव का मतलब क्या होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हैव है, HAVE हैव का मतलब होता है पास। तो जब भी अगर आपको ये बताना है कि मेरे पास में कोई चीज़ है या आपके पास में कोई चीज़ है, तो इन्हीं बातों को अगर आपको बताना है, इंग्लिश में समझाना है, बोलना है, तो आप इजीली हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि हैव किस किस सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है, इसको भी जानना जरूरी है। तो अगर सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे एंड अदर कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो उनके साथ में आप डेफिनेटली हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको ये बताना है कि जैसे मेरे पास में एक घड़ी है, मेरे पास एक शर्ट है, आपके पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक बाइक है, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक टेबल है, मेरे पास एक चेयर है, मेरे पास एक लैपटॉप है, तो इस तरह से आप इजिली हैव के बारे में आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोल पाएंगे और इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स को यहाँ पे देखते हैं तो डेफिनेटली आपका ये मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, आई एम श्योर। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज ऑफ हैव with I, you, we, they and plural subjects, इन्हीं के साथ में आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एंड इजिली आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लगाना है हैव और हैव के बाद में कोई ना कोई आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ए लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, और अगर डेफिनेट आर्टिकल है तो आप द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये भी हमारा एक आर्टिकल है। तो आर्टिकल लिखना पड़ेगा और उसके बाद में कोई नाउन लिखना पड़ेगा जो आप बताना चाहते हैं कि मेरे पास में है। तो जैसे आप देख सकते हैं आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है। यू हैव अ मोबाइल, आपके पास में एक मोबाइल है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास में एक घर है। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास में एक नया कार है। द प्लेयर्स हैव अ बैट, प्लेयर्स के पास में एक बैट है। द गर्ल्स हैव अ डॉल, गर्ल्स के पास में एक डॉल है। तो इस तरह से आप यूज ऑफ हैव का सेंटेंस फॉर्मेशन सीखे हैं एंड आई होप ये वीडियो, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो। प्लीज टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।